देहात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन कुमार, पटना हाई कोर्ट। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा, जो काफ़ी चर्चित में रहते हैं। समाज देश के लिए लड़ाई हमेशा इन्होंने लड़ते रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सर, राहुल गांधी का जो अभी केस 2 साल का जो जेल हो गया है, उस पर आप कुछ जानना चाहेंगे सर? देखिए, लोअर कोर्ट का ये अधिकार है कि वो सज़ा कर सकता है और सज़ा किया गया है। लेकिन 1993 के पहले जो कानून था भारत में, वो ये था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला सज़ा कन्फर्म नहीं हो जाता है, तब तक वैसे व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। ये प्रोविज़न था और यही प्रोविज़न वेलफेयर कंट्री के लिए सही भी था। अब मान लीजिए कि आज जो सज़ा लोअर कोर्ट कर दिया, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 2 साल का सज़ा कर दिया और उसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 में है कि जिसको लोअर कोर्ट भी सज़ा कर दे, उसका सदस्यता पार्लियामेंट का या असेंबली का रहेगा तो सब चला जाएगा, सदस्यता ख़त्म भी हो गया इनका। लेकिन हमारे समझ से भारत के संविधान के खिलाफ है ये, क्योंकि हर व्यक्ति का ये अधिकार होता है कि अपना अंतिम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो दरवाज़ा खटखटाए, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर उसका सज़ा कन्फर्म हो जाए तब उसको एक्सिक्यूट करना चाहिए, सज़ा को एक्सिक्यूट करना चाहिए और ये करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तब तो यहाँ पर देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी छोटा से छोटा केस में 2 साल सज़ा कर देगा और उसका अधिकार चुनाव लड़ने का ख़त्म कर दिए, तो डेमोक्रेसी का ये हत्या हो गया। और साथ साथ भारत के संविधान के प्रियम्बुल में जो आपने लिखा है कि यह देश डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, लोकतांत्रिक देश होगा, तो कहाँ लोकतांत्रिक है? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को भी रोक दे सकता है 2 साल सज़ा करके। तो इसलिए ये दोनों कानून गलत है। जो संविधान में कहा गया है कि 2 साल सज़ा होने पर उसकी लोकसभा की सदस्यता राज्यसभा की चली जाएगी, विधानसभा की चली जाएगी, और जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का सेक्शन 8(4) है वो भी गलत है। इन दोनों को बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, और हम समझते हैं कि अगर ऐसा चैलेंज होगा तो ये दोनों सेक्शन समाप्त हो जाएगा और पहले की स्थिति आ जाएगा, जिस तरह से पहले होता था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से सज़ा कन्फर्म नहीं हो जाए तो पब्लिक उस व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाता था। तो राहुल गांधी के केस में भी यही होगा। हम समझते हैं कि वो अपील में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाएंगे, वहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। CRPC में एक प्रोविज़न है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में एक प्रोविज़न है कि अपील अगर आपका पेंडिंग है, इस बीच में आपको जमानत तो मिलेगा ही, साथ साथ सज़ा को भी सस्पेंड करने का प्रावधान है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में हुआ था, सज़ा को न्यायालय ने सस्पेंड कर दिया था, तो वो चुनाव भी लड़े, MP भी बने, सब कुछ हुए। तो उसी तरह से हम समझते हैं कि राहुल गांधी के केस में भी अगर अपील किया जाएगा तो सज़ा को 2 साल वाला जो सज़ा हुआ है उसको सस्पेंड कर देगा, तो सारा फिर इनका अधिकार बरकरार हो जाएगा। सर, ये जानना चाहेंगे कि अभी जो अभी इस तरह का जो चल रहा है, ऐसे में तो लोकतंत्र का जो पूरी तरीके से आपने कहा कि पूरा हत्या हो जाएगा यदि इस तरह का कंटिन्यू रहा। जो चुनाव लोकतांत्रिक रूप से जो जीत के आ रहे हैं, जो चर्चित नेता हैं, इस तरह का जो है, तो भारत में जो संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी खूबसूरती के साथ इन्होंने जो ये करा, तो फिर ये भारत का दशा और इस तरह का जो सर जो हालात है देश में, कैसे सर ये सब ठीक हो सकता है? देखिए, भारत के संविधान तो बहुत बढ़िया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ कर सारे लोगों ने बनाया है। लेकिन आपको बता देते हैं एक बात कि तोप लोहार बनाता है, लोहार तोप बनाता है या बंदूक बनाता है, लेकिन अगर उस बंदूक को चलाने वाला अंग्रेज हो जाए तो जिस लोहार ने तोप बनाया वो गरीब परिवार का है, और अंग्रेज़ों का हाथ लग जाए, उस समय आज़ादी के पहले की बात हम कर रहे हैं, तो जो लोहार तोप बनाया, तोप चलाने वाला अंग्रेज हो गया, तो उसी लोहार को उड़ा देगा उस तोप से। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के नागरिकों के लिए संविधान जरूर बनाया, लेकिन अगर ये संविधान को अगर तोप माना जाए तो अगर ये गलत हाथ में चला जाएगा तो इसी तोप से भारत के नागरिकों को उड़ा भी दिया जा सकता है, जैसा कि हो रहा है, उड़ाया जा रहा है। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि संविधान गलत लोगों के हाथ में नहीं जाए। यह देश
पेरियार का देश है, रामास्वामी नायकर पेरियार का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देश है, ये ज्योतिराव फूले का देश है, ये बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का धरती है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। और इस धरती पर अलोकतांत्रिक काम अगर होता है तो यहाँ के लोग बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जुर्म जब बेहिसाब होता है तब जा कर के देश में इनकलाब होता है। तो जुर्म का जब प्रकाष्ठा होगा, जब जुर्म चरम सीमा पर पहुँचेगा, तो जैसे 74 में इंदिरा गांधी के तानाशाह के खिलाफ पूरा देश उबल गया था और पूरा सफाया हो गया था कांग्रेस पार्टी का, उसी प्रकार का माहौल हमको लग रहा है कि भारत में फिर बन रहा है और लोग में उबाल है। सिर्फ एक नेतृत्व की कमी है। अगर कोई नेतृत्व संभाल लेगा ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसा आजकल तो उस ज़माने में तो मीडिया भी नहीं था, मीडिया पर भी सेंसर लग गया था, इसके बावजूद भी कलम से लिख लिख करके चिट्ठी दे के क्रांति हो गई थी 74 में। और आज तो सोशल मीडिया है, अगर क्रांति फैलेगी तो पता आता नहीं रहेगा कि कहाँ चले जाएंगे जो अभी जुर्म कर रहे हैं सत्ता वाले लोग। चाहे वो सत्ता के 4 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्राइवेट सेक्टर में मीडिया, ये चारों मिल के सत्ता होता है। और ये चारों में जो भी जुर्म करेगा उसके खिलाफ जनता खड़ा हो जाएगी, तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्रांति तब होती है जब जुर्म बेहिसाब होता है, और वैसी स्थिति बन रही है भारत में। इसलिए हम समझते हैं कि वो लोग संभल जाएं जो न्यायपालिका में हैं, कार्यपालिका में हैं, मीडिया में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो बड़े बड़े विधायिका में हैं। इन लोगों को देश के जनता के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एक सोशलिस्ट ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन होता है। इसलिए जनता के हित में काम करना ही पड़ेगा उनको। सर, आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव आने का है सर, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव से पहले हम देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है भारत में, सत्ता के जो चारों अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, इसमें गरीबों की हिस्सेदारी नहीं है। गरीबों का मतलब SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का हिस्सेदारी नगण्य है। तो एक माहौल बन रहा है देश में कि सत्ता नहीं, अब हमें संपूर्ण सत्ता चाहिए। और हमको लगता है कि इस देश में एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज़ हो चुका है। कुछ लोग इसको चला रहे हैं कि सत्ता के चारों अंगों में जब तक SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का 90% हिस्सेदारी नहीं होगा, तो इसी तरह से अत्याचार होते रहेंगे, लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी, संविधान की हत्या होती रहेगी और भारत से लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इससे अलर्ट लोग, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, जज हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब उबल रहे हैं और संपूर्ण आरक्षण क्रांति बिल्कुल शुरू होने के कगार में भारत में आ गया है। और ये सब परिवर्तन हो जाएगा। गरीब का बेटा न्यायपालिका में भी जाएगा, कार्यपालिका में भी जाएगा, विधायिका में भी जाएगा, मीडिया में भी जाएगा। तब देखिएगा कि गरीबों के हित में कैसे इस देश में काम होता है। अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। जनार्दन कुमार, पटना, देहात न्यूज़।